नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है मुद्दा घर में। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शो की शुरुआत हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इतने दूर क्यों हैं आप लोग? आइए, अपने अपने मुद्दों को उठाएंगे। आइए आइए आइए, सामने आ जाइए। आइए, देखिए अपने प्रोग्राम को रोक करके हम आपको बुला रहे हैं यहाँ पर। आइए, नजदीक आ जाइए यहाँ पर और अपने मुद्दों को जरूर रखिएगा। जो भी है ओपन मंच है, आप जो भी अपनी बातों को रखना चाहते हैं रख सकते हैं। सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, लीगल सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन पर्सनल नहीं। जो देश के मुद्दे हो उस पे सवाल पूछिएगा जरूर से। चलिए, तो आज के टॉपिक पे हम आ जाते हैं। आज का टॉपिक है यूसीसी। गलती से भी यूजीसी मत समझिएगा, यूसीसी है जो कि समानता का अधिकार देता है और समानता के लिए ये कानून है जिसको लागू अभी फिलहाल उत्तराखंड में किया गया। गोवा में बहुत पहले से लागू है, लेकिन अभी पूरे देश में लागू करना है, जिसका अपोजिशन पार्टी जो है यहाँ पर एक तरह से विरोध करते हुए दिखाई दे रही है। अब ये मुद्दा क्यों उठ रहा है ये भी हम आपको बताएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत उत्तराखंड पहुंचे, वहां के कार्यक्रम में वो पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने कई सारे मुद्दों पर अपनी बातों को रखा, लेकिन खास तौर से यूसीसी का मुद्दा उठाया और यूजीसी का भी उठाया। लेकिन यूजीसी पे क्या कहा, जिस पे आप सबको नाराजगी है, आप सबको नाराजगी है, उस पर उन्होंने कहा जब कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है तो इस पे बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। अगर इंप्लीमेंट होता है तब सवाल उठेंगे और उस पर फिर जाकर के हम कोई भी अपना निर्णय, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर देंगे। तो यूजीसी का मुद्दा उन्होंने भी कहा अभी विचाराधीन है, इसलिए उसे नहीं उठाया। तो आप लोग भी यूजीसी पे मत जाइएगा, यूसीसी पे आइएगा। अब यूसीसी पे उन्होंने कहा सीधे तौर पे कि यूसीसी एक तरह से समानता का अधिकार देता है, समान नागरिक होने की एक तरह से आपको जो है वहां पर जगह देता है। यानी आपके लिए भी कानून बराबर, इनके लिए भी कानून बराबर, इनके लिए भी कानून बराबर, हर किसी के लिए कानून यहाँ पर बराबर। चाहे आप किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी विशेष इससे जो है आप यहाँ पर हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ये उठ रहा है और ये यहाँ पर सवाल उठाया गया है कि यूसीसी के कारण विभाजन हो रहा है, क्योंकि विरोध हो रहा है कि यूसीसी कहीं ना कहीं हम सबको अलग करके रख देगा, या फिर यहाँ पर पहले से इस तरह की भावना जो है वो अंदर मौजूद है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसी बात का जिक्र किया 1947 में जो हुआ, जो बंटवारा हुआ, जो ये सबसे बड़ी विडंबना थी, एक बार फिर से देश में नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि यूसीसी को अच्छी तरीके से, सही तरीके से पूरे देश के अंदर में लागू किया जाना चाहिए। तो हमारा आज का यही खास मुद्दा है, यूसीसी जो एक तरह से समानता का अधिकार देता है, क्या इस तरह से जो बंटवारे की भावना है वो पहले से मौजूद थी, यूसीसी इन सबको एक जगह लेकर के आएगा? इसी पर हम खास चर्चा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम अपने खास मेहमानों से तारुफ करा देते हैं आप सभी का। हमारे खास मेहमान जो है ये यहाँ पर जुड़ चुके हैं, प्रदीप सिंह जी है, बीजेपी के नेता है। बहुत बहुत स्वागत है, तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। हमारे साथ एहसान अब्बासी जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, कुछ देर के बाद यहाँ पर जुड़ेंगे हमारे साथ। हमारे साथ अतुल मिश्रा जी भी है, कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। कृष्णकांत जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, जुड़ चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका भी स्वागत हो जाए। प्रोफेसर अजय राज जी भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मुद्दा आप सबसे जुड़ा हुआ है, इसलिए आप सबको कहना जरूरी है। इस पर यूसीसी पे क्या कहेंगे आप? मतलब जो कह रहे हैं कि देश में एक तरह से जो अलग अलग विचारधारा वाली भावना थी वो तो पहले से थी, इसलिए तो 1947 हुआ। अब यूसीसी लेके आएंगे, सबके लिए समान कानून, सबके लिए एक तरह की विचारधारा पूरे देश में जो है वो चलेगी, सबके लिए सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यूसीसी लागू कर देना चाहिए, क्या कहते हैं? लागू करना चाहिए। यहाँ पर क्या कहेंगे आप? लागू होना चाहिए, यहाँ पर लागू हो जाए यूसीसी। हाँ, लागू करो। अच्छा, जो विपक्ष यहाँ पर मना कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, इतनी सारी विभिन्नता है, कैसे आप एक जगह पे लाएंगे सबको? वो अपनी जगह पे बोल रहे होंगे और क्या है? वो अपनी जगह पे बोल रहे हैं जी। समान अधिकार सबको होने चाहिए, सबको होना चाहिए। चलिए, आप क्या कहेंगे? लागू होना चाहिए, थोड़ा जोर से। लागू होना चाहिए। दम नहीं है आप लोगों में, मतलब आपसे ज्यादा तो मुझे लग रहा है मेरे गले से आवाज निकल रही है। आ रही हूँ आपके पास। हाँ, लागू होना चाहिए यूसीसी। हाँ, आर्थिक आधार पर जी। देखिए यूसीसी, हाँ, जाति आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर। देखिए, समानता है तो ये सब आधार पर हो जाएगा, सबके लिए समान होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए जी। हाँ,
पहले जो लोग आइए सामने आ जाइए, सामने आ पहले जाइए। जो लोग ये कह रहे हैं लागू होना चाहिए, हाँ। पहले वो ये बताए क्यों लागू होना चाहिए, तभी तो को आगे वो होगा कि क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यों आपको लग रहा है कि नहीं लागू होना चाहिए? अच्छा, लागू इसलिए, सुनिए सुनिए सुनिए, लागू इस लागू इस मैंने तो उसका बाद में बात अच्छा की आइए तो सामने तो आइए, इतने दूर माइक भी नहीं पहुंचा, आपकी आवाज कैसे मैंने आएगी? आपको बाद में बोला है, हाँ। पहले इन सब से पूछ के आइए जिन्होंने बोला लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए, क्यों लागू होना चाहिए, क्या आपको सारी बातें पता है? यूसीसी की सारी बातें, हाँ। बातें पता है, क्यों लागू होना चाहिए, अच्छा। जिन्होंने बोला है। अच्छा पहले उनसे चलिए पूछ ठीक के है, एक जन से, हाँ क्यों लागू होना चाहिए, ये इसका सवाल है। बोला ही नहीं लागू होना हाँ नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, अरे इधर आइए भाई, आ जाओ आ जाओ, सुन तो लो क्यों लागू होना चाहिए। आइए, क्यों लागू होना चाहिए, आइए। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तुषार। तुषार, तुषार देखिए, ये लागू इसलिए होना चाहिए ताकि हर किसी को कानूनी तौर पर समान अधिकार मिले, ना शरीयत के हिसाब से चीजें चले, ना किसी और धर्म के हिसाब से चीजें चले, क्योंकि संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है, और इसलिए हर धर्म के लिए एक बराबर जो है कानून होगा। आप किसी भी स्कूल में ये बताना चाह रहे हो कि आप किस कास्ट से हो? नहीं, उसमें कास्ट तो आएगा ही नहीं। अरे यही है ना, आप सीधा यूसीसी जब हो जाएगा लागू तो अच्छा। यूसीसी, यूजीसी नहीं, इसलिए मैंने पहले ही कहा यूजीसी नहीं, यूजीसी पे नहीं आई, आपका सवाल फिर ये हो गया। अच्छा, यूसीसी लागू होना चाहिए, हाँ, यानी ये तो होना चाहिए। ये होना चाहिए ना। हाँ, यूजीसी बिल्कुल ठीक है, यूसीसी सही है, बिल्कुल सही है, वो सबके लिए एक समान है। एक समान है ये। हाँ, ये लागू होना चाहिए यूसीसी। हाँ, बिल्कुल लागू होना चाहिए। होना चाहिए ना सब जगह। तो विपक्ष यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए? विभिन्नता है, सबके मन की नहीं होगी ना, सबके मन की नहीं सबके मन होगी की यहाँ नहीं पर। होगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये तो सबके मन की है, सबके मन की होना है। चाहिए। अच्छा, किस कास्ट से? मैं इसलिए ये कास्ट आप लोगों से पूछ रही हूँ क्योंकि हर कास्ट में शादी का तरीका, डिवोर्स का तरीका, एक अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब कानूनी तौर पर ना हो करके एक अपना जो समुदाय है उसने अपने एक तरीका बना रखा है। क्या उसमें दिक्कत आएगी कुछ? ऐसा नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या नहीं, होना चाहिए। होना चाहिए लागू? आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? अजी आइए। हाँ, बिल्कुल लागू होना चाहिए, यूसीसी? ऐसा बिल्कुल लागू होना चाहिए, यूसीसी को लागू करना बिल्कुल चाहिए। लागू करना चाहिए, इसलिए कि समानता का अधिकार होना ही चाहिए। हाँ, सबको एक कानून हो, एक कानून के दायरे में रह के सबको काम करना है। हाँ। ये बहुत अच्छी चीज है, हर एक स्टेट में लागू होनी चाहिए। चलिए, हर एक स्टेट में ये लागू हो जाना चाहिए। आपसे सबसे पहले प्रोफेसर साहब आएंगे और ये बताइए कि एक तरफ गवर्नमेंट लागू करना चाहती है, लेकिन इसको लेकर के झंडा बुलंद जो है विपक्षी पार्टियां कर देती है, आखिर वजह क्या है? एक्चुअली विपक्षी पार्टियों के पास हाँ, एक जो मुद्दा है वो तुष्टीकरण का मुद्दा है हम्म, ना? और तुष्टीकरण के मुद्दा के कारण वो चाहती है कि यह लागू ना हो, बशर्ते कि हिंदुस्तान के प्रगति के लिए एक देश, एक कानून, एक व्यवस्था, नीचे से लेके बड़े तक, समाज के सबसे निचले तबके के लोगों से लेके समाज के सबसे ऊंचे तबके के लोगों तक की व्यवस्था के लिए कानून एक होनी चाहिए। और अगर ये यूसीसी लागू नहीं होता है, जिसका दुरुपयोग कर तरह तरह के लोग तरह तरह का काम करते हैं, तो हमारी मंशा है कि ये यूसीसी लागू होना चाहिए। और लागू होने के पीछे का तथ्य सिर्फ यही है कि सबों के लिए समान कानून। जैसे समान अभी आप कानून देखें हो। कि किसी धर्म में महिलाओं को कोई कुछ दिया ही नहीं, कोई अधिकार ही नहीं है। किसी धर्म में महिलाओं को बहुत अधिकार है, किसी में बच्चों के लिए कोई और कानून है, किसी में बच्चों के लिए कोई और कानून है। तो एक ही देश में अगर अलग अलग कानून है तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या है, हौच पौच कंडीशन में है। तो ये बहुत पहले होना चाहिए था, जो अब इस पे विचार इसमें हो अब रहा देरी है। हो रही है, देरी हो रही। कृष्णकांत जी, ये तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा विपक्षी दल क्यों करते हैं? सिर्फ वोट बैंक के लिए आप सिर्फ विरोध कर दें, ये तो गलत है ना। देश के हित में तो कुछ भारत सोचेंगे। एक हिंदुओं का देश है और इसमें बहुत माइनॉरिटी में मुस्लिम आते हैं। हाँ, मेरा मानना है कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑलरेडी हमारे संविधान में आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऑलरेडी इसमें मेंशन किया हुआ है, लेकिन आखिर इतने साल के बाद यूसीसी आप पोजीशन को बार बार मुद्दे को उठाते हैं। यदि आपकी सत्ता है, सरकार है, आपका संसद में, आपके राज्यसभा, लोकसभा में यदि आपकी संख्या है, तो लागू क्यों नहीं कर देते? और लागू करने से पहले जनता के बीच में क्या यूसीसी, जैसे हमारे भाई ने बोला, क्यों लागू होना चाहिए, इससे क्या लाभ मिलेगा, इससे क्या नुकसान होगा, जनता को अवेयरनेस भी करना नहीं चाहिए। नहीं, उन्होंने तो अब गलत सवाल, यूजीसी पे चले गए थे वो। वो देखिए, वो भी उनका सवाल भली
गलत चले गए थे, बस मुद्दा सही था। हाँ। और ये आप बताओ, हम हिंदुओं में बिहार यूपी में सपिंदा रिलेशनशिप है, मामा की बेटी से शादी नहीं कर सकते, वो बहन होती है, मौसी के बेटी से शादी कर सकते, बट महाराष्ट्र में और जगह पे मामा और मौसी की बेटी पे सबसे पहला शादी का हक होता है। तो सिर्फ अब धर्म के आधार पे नहीं, और भी कानून है, और भी कानून है देश में, और भी है। यूनाइटेड वन नेशन वन इलेक्शन है, वो भी लागू होना चाहिए। देयर सो मेनी जो और मुद्दा है, सिर्फ ये शरीयत और हिंदू मुस्लिम का ही यूसीसी नहीं आती है, क्रिश्चियन भी इसी में आता है, नहीं क्रिश्चियन भी इसी में आता है। हाँ। और यहाँ पे जो हमारे गुरु ग्रंथ है उसमें भी एक समानता होनी चाहिए। सिर्फ आप हिंदू मुस्लिम का ये करके यूसीसी मत कीजिए। तो हिंदू मुस्लिम को यूसीसी से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? ये तो सबके लिए है ना। सब धर्म और आप सबके लिए तो है, सबके लिए, लेकिन इसमें तो आप कहीं लिखा ये नहीं है। देखिए, ये नहीं चाहते कि मुद्दा जो है सॉल्व हो, ये चाहते हैं मुद्दा गर्म होता रहे। असल मुद्दा जो है गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इस मुद्दे से भटकाना है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ मुद्दा, ये जैसे राम मंदिर बनना चाहिए भाई, ये मुद्दा 40 साल में आप सरकार बना ली, अब मुद्दा खत्म हो 500 गया। साल। नहीं, उसके बाद एक नया मंदिर, फिर एक नया मंदिर। अरे भाई कब तक मंदिर बनाओगे? हमें नौकरी दो, हमें ये प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं चलिए, 5,000 रुपए। ये मुद्दा उनको चाहते हैं गरम रहे, मुद्दा गरम रहे, ठंडा नहीं हो, बस इनकी रोटी चलते रहे, ये सरकार बनाते रहे और आम जो गरीब लोग हैं उनके मुंह से निवाला छीन ले। चलिए प्रदीप जी जवाब दीजिए। कई गंभीर आरोप लगे, यूसीसी का हो, राम मंदिर का हो, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो असल मुद्दों से भटकाने के लिए हैं। देखिए आपका जो आखिरी सेंटेंस है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इनका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जो मैं पहले से सोच के आया था, ये अपने दल का या अपने विचार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम अपने विचार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या इस देश एक्सपर्ट हूँ ना कि मैं किसी अरे आपका कोई विचार तो होगा ना, आम जनता से मेरा विचार। अब आम जनता की थाली में नमक ना गायब हो जाए, दाल ना गायब हो जाए, दाल की महंगाई, सरसों तेल ना गायब हो जाए, इसका मुद्दा है। आप खाली चाहते हैं अरे भाई सरकार बना ली है, अब कभी आपने अलग अलग, कभी काला कानून ले आते, कभी यूजीसी लाते, फिर बैक कर जाते हैं, कभी किसानों की कानून, काला किसान कानून लाते हैं। पता लग गया कि लोग लड़ते अपने ही रहे, बोलेंगे, कोई दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं है। एक बात बता दीजिए, और खाली आपस में सब चलते रहे, देश चलता रहे, और ये नेता इसीलिए तो यूसीसी ला रहे हैं ना कि सब एक बराबर हो जाए, जलने वाली बात ही नहीं होगी। एआई के आने से क्या होगा? क्या देश में क्या क्रांतिकारी आ जाएगी? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। टेक्निकली आगे नहीं बढ़े। एआई पे आप लोग बोलिएगा, ठीक है एआई पे आप लोग बोलिएगा, ठीक है सवाल कृष्णकांत जी सवाल पूछे, जवाब दे लीजिए। हाँ नहीं, एक बात बताइए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन कितनी बहन, कितनी बेटियों की स्कूल की फीस इन्होंने दी है। खाली विचार लेके चिल्लाने से देश का भला नहीं होगा। मैं आके बात कर रहा हूँ ना, चिकनी चुपड़ी बातें करके जनता को भ्रमित करना। देखिए, कॉमेडी शो केवल टीवी में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में किसी को कॉमेडी नहीं चाहिए। अपनी जिंदगी हमें सीरियस चाहिए। मुझे बहन का अधिकार चाहिए, मेरी बेटी का मुझे अधिकार चाहिए। अरे पहले शांत रहिए यार, ये चर्चा में ये पढ़े लिखे हैं, चावल तो दे दो, चावल तो दे दो। इतनी महंगाई बढ़ा दिया, लोग बेरोजगार हैं, लोग बिहार से, यूपी से टीवी में अच्छी लगती है। हमको बिहार में रोजगार दो। से बात करेंगे, पहले आर्थिक से बात करेंगे। भैया आप सुन पा रहे हैं? नहीं, ये सुन पा रहे हैं? ये तरीका है, ये तरीका है। बिहार में एक मिनट, कितने बच्चों को बिहार से लेकर नौकरी पाने में मदद किया आपने? कितने बच्चे? नहीं, सुनिए नहीं, ये कितने बच्चों को, इतनी बड़ी नेतागिरी कर रहे हैं, कितने बच्चों को बिहार से लेकर नौकरी लगवाने में, उनको पढ़ने में मदद की है? बस इतना जवाब दीजिए। कितने बच्चों को आपने नौकरी लगवाने में काम बिहार किया? में अच्छा एजुकेशन दिया होता, लेकिन मैं बिहार से हूँ, अच्छा एजुकेशन मिला होता तो अब दिल्ली पढ़ने नहीं आते। तो बिहार में से पहले सरकार किसकी थी? नौकरी भी यही कर रहे हैं। अच्छा, तो बिहार में नौकरी नहीं है। बिहार, अच्छा ये तो बताइए, बिहार में सरकार किसकी तो थी? ये मुद्दा उठाओ ना, ये यूसीसी, नहीं, कोई यूसीसी मुद्दा है, समान कानून नहीं चाहिए, समान कानून नहीं चाहिए, क्या बात कर रहे हैं? क्या रहूंगा ना, तो कानून तो समानता का, महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं चाहिए क्या? हाँ आ रही हो। हाँ बिहार में सबसे ज्यादा एजुकेशन बिहार में, सबसे ज्यादा आईएएस पीछे बिहार में हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं? कृष्णकांत जी
बिहार में सबसे ज्यादा एजुकेशन, सबसे ज्यादा IAS पीसीएस बिहार से हो रहे हैं। दिल्ली में आके पढ़ाई अरे कहीं से पढ़ क्या हो, दिल्ली अलग क्या है? बिहार दिल्ली में नहीं है क्या भाई? बिहार भी तो दिल्ली में ही है, इंडिया में है कि नहीं? तो कहाँ जाएंगे? इंडिया में इंडिया में है कि नहीं? आ रहे। ठीक है, आप लोग कुछ कह रहे थे। हाँ, नहीं, बिहार दिल्ली वो यूपी का नहीं, क्या पाकिस्तानी का है क्या? नहीं, इंडिया का है, भारत का। ये नमक की बात कर रहे हैं और दूसरे की सरकार आएगी तो आदमी गायब हो जाएगा, आदमी गायब हो जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ये सरकार बढ़िया है, दूसरी सरकार आएगी, आदमी गायब हो जाएगा। पैसे मिलेगा, काम नहीं करूंगा, पैसे नहीं मिलेंगे। काम नहीं करूंगा, पैसे नहीं मिलेंगे, काम करूंगा। यूसीसी आना चाहिए, ये सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, किसी के लिए कोई तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम आप कर दे रहे हैं वो यूसीसी से। करते हैं ना हिंदू मुस्लिम, इसलिए उनको नहीं चाहिए। अच्छा, हिंदू मुस्लिम करते हैं कृष्णकांत जी। हाँ, 70 साल में इनने क्या किया? 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, ये भी एक सवाल उठ रहा है, इसका जवाब दीजिए। बाकी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए कि कांग्रेस नहीं, नहीं, इसीलिए आपकी विचारधारा है ना। मेरी विचारधारा ये विचारधारा है ना कि पहले हमारे देश में जो बेरोजगारी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो पलायन मुद्दा है, जो हम महंगाई से जो जूझ रहे हैं, ये हमारे को आज इतना महंगा हो गया सब कुछ कि हमारे खाने में निवाले जो है वो गायब हो चुके हैं। हम देखिए, वही तो वो कह रहे हैं, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये काम हम बाहर से गांव से आए हैं, हम बाहर गांव से आए हुए हैं, हमें भी पता है। बहुत हमारे परिवार, मम्मी वहाँ रहती है, हम यहाँ रहते हैं। हमारे बिहार में शिक्षा और अच्छा एम्स, अब देखिए जो हम इलाज कराने के लिए बिहार से दिल्ली आते हैं एम्स हॉस्पिटल, यदि बिहार के एम्स हॉस्पिटल में सारी सुविधा मिल जाए तो हम इलाज के लिए जो सड़कों पे रह के 4 दिन 10 दिन हम सड़कों पे रह के इलाज कराते हैं, हमारे लिए कितना मुश्किल होता है। चलिए ठीक है प्रदीप जी, मैं आ रही हूँ अजय जी आपके पास में। हाँ जी, सबसे पहले देखिए, इतने सालों से मैं भी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। हाँ। ड्रामेटिक्स ड्रामा करके, कॉमेडी करके थोड़ी देर के लिए तो टीआरपी मिल जाती है, लेकिन जनता का कुछ भला नहीं होता है। बात करते हैं, हमारा मुद्दा शुरू हुआ था, ये देखिए यार, ऐसे चर्चा नहीं होगी। मैं शराफत से इनके बीच में नहीं बोल रहा, तमीज नहीं है क्या बात करने की। ये ऐसे बेवकूफों से चर्चा नहीं हो सकती किरण जी, ये इस तरह से नहीं चलता। जनता भैया मार खाने को बोल रहे हैं, अब कोई आके मार दिया, नहीं, आप भी अपनी बारी पे प्रतीक्षा करिए ना। अपनी बारी आए, पढ़े लिखे बनते हैं और तमीज नहीं है बात करने की। नहीं, देखिए यूसीसी का मुद्दा था, मैं गंभीरता से सुन रहा हूँ। आपकी बारी, आप बोल लीजिए बाकी, ताकि जनता को भी समझ में आए। नहीं, सीधी सी बात है, 77 साल हो गए, 75 साल के ऊपर की बात हो गई, और आप जो है केवल ड्रामा कर करके भुलवाने का काम, जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। थोड़ी देर ऊंची आवाज करके, तो इससे ज्यादा ऊंची आवाज मेरी है, वो करके कोई रिजल्ट तो नहीं निकलेगा ना। यूसीसी आ रहा है, क्या मेरी 2 बेटियां हैं या मेरी 2 बहनें हैं, तो क्या उनको बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? लागू करो ना, राज्यसभा में, लोकसभा में तुम्हारी संख्या लागू क्यों नहीं करते? ये लागू करना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ मुद्दा को गर्म रखना चाहते हैं। जो टॉपिक है, मुद्दा गर्म है। ये इनके पास राज्यसभा में कितने सांसद हैं, इनके पास लोकसभा में कितने सांसद हैं, इनके ये चाहे तो कोई भी विहिप जारी कर सकते हैं। सार्थक चर्चा करने के मूड से नहीं आया, बड़े बनाना नहीं चाहते, ये चाहते हैं मुद्दा खाली गर्म रहे। आप जनता से पूछ लीजिए इनके व्यवहार पे कि क्या ये चाहते क्या है। आज पेट्रोल कार्यक्रम चर्चा का विषय, आज पेट्रोल कितना महंगा है, डीजल कितना महंगा है, ये देखिए। चलिए, हाँ आ रही हूँ, हमारी सब्जी आ रही हूँ। हाँ, आप महंगाई कैसे आंकते हैं? आप महंगाई कैसे आंकते हैं? ये कृष्णकांत जी आपसे सवाल है, आप महंगाई को कैसे आंकते हैं? महंगाई को कैसे आंकते हैं आप? देखिए, महंगाई जो है ना, हमारे देश में अमीर और अमीर होते जा रहा है। हाँ। गरीब और गरीब होते जा रहा है, ये चीज है। हम 12,000 रुपया, हमारी बेसिक सैलरी जो है, सरकार ने 18,000 रुपया लिखा है, लेकिन आज भी यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे भाई अपने हैं, उनको 18,000 रुपया नहीं मिलता। जो नौकरी लगवाता है, जो बीच में जो दलाल होते हैं, वो इनको देते हैं 11,000 रुपया, बाकी अपना रख लेते हैं। मिनिमम एक बेसिक पे जो है 18,000 रुपया है। चलिए, इनकी बात पे एक एक करके अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हाँ, ये कह रहे हैं कि गरीब होता जा रहा है। आज हर गरीब के हाथ में 15 से 20 हजार का मोबाइल है। आज हर गरीब के हाथ में 15 से 20 हजार का मोबाइल है। कांग्रेस के समय में एक साइकिल खरीदने के लिए 2,000 साइकिल खरीदने के लिए कांग्रेस के टाइम में पैसे नहीं थे। कैसे गरीब हो गया? कैसा गरीब हो गया? हाँ मैम, जितने भी हमारे यहाँ पे मठाधीश हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, वहाँ पे जो भिखारी बैठते हैं ना, उनके हाथ में 10 हजार का स्मार्टफोन है, तो कैसे हमारा देश गरीब हुआ? चलिए, इसका जवाब, अगर बात अच्छी लगे तो तालियां होनी चाहिए। मेरा सवाल है, अभी सर का क्या नाम है?
कृष्णकांत जी, आपसे सवाल है मेरा। राम मंदिर बने हुए 2 साल हो गया, आप कह रहे हो राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता। राम मंदिर ने क्या किया? राम मंदिर में अयोध्या में नहीं, आप मेरी बात सुनिए, नहीं आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। मेरा सवाल सर बात सुन कि राम मंदिर बन गया, हमारी जो सनातन धर्म को, जो हमारे जो इज्जत है, जो हमारे राम मंदिर मुद्दा बनाया, राम मंदिर का था, अब मंदिर बन गया है। अब उस मुद्दे को अभी काशी ले जाते हैं, कभी मथुरा ले जाते हैं, कभी बनारस ले जाते हैं, कभी ये देखो, सिर्फ मंदिर से मंदिर भी बनना चाहिए। सर सनातनियों की आस्था भी तो महत्वपूर्ण है ना। अगर मुगलों ने, आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ा तो उसको वापस लिया जा रहा है। वापस लिया जा रहा, अच्छी बात है। मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं धर्म की हमेशा रक्षा करता हूँ और धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन साथ साथ एक मनुष्य को जीने के लिए जो बेसिक चीज जो चाहिए, राम मंदिर वो बना, भी चाहिए। अच्छा राम मंदिर बना तो उससे फायदा हुआ किसी को? देखिए, हमें ये है कि राम मंदिर के साथ साथ उस परिसर में एक अच्छा कॉलेज भी खुल जाता, एक बढ़िया हॉस्पिटल भी हो जाता। चलिए हाँ, ये अयोध्या के हैं कृष्णकांत जी, अयोध्या के। मैं अयोध्या से हूँ, मैं बताता हूँ। राम मंदिर बनने से पहले वहाँ रामायण यूनिवर्सिटी बनी है, वहाँ यूनिवर्सिटी बनी है, वहाँ एयरपोर्ट बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गया हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ है। मंदिर में सिर्फ एक पुजारी होगा, जो मुख्य पुजारी होगा वही ब्राह्मण होगा, और बाकी के लोग क्या हैं? फूल वाले, माले वाले, टैक्सी वाले, होटल वाले, ये सब क्या है? रोजगार का सृजन नहीं हुआ। और आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। 2016 में आप 2016 में उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 54,000 रुपए थी। आज के डेट में उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 1,20,000 रुपए है। क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ? क्या बात है, ठीक है। हाँ आ रही हो आपके पास। हाँ तो अयोध्या वाले भाई बोलेंगे। अभी अयोध्या से मैं तो कह रहा हूँ मथुरा वाला भी करना चाहिए काम, वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप सनातन हो, सनातन का करो, जरूरी है। चलिए हाँ यही है, हमारे भाई है, अच्छा सोच है उनकी, बट यही बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है, जो वो डाल रहे हैं, ये तो लोगों का है ना। नहीं, लोगों का नहीं है। देखिए, हमारे देश में हम जैसा बच्चों को सिखाएंगे वैसा बच्चा बड़ा होके। हमारे भाई ने बोला एयरपोर्ट बना, सोचिए अरे सुनिए, मेरे भाई ने बोला मैं जवाब दे रहा हूँ, एयरपोर्ट जो बन गया, उससे हम गरीब लोग कितने एयरपोर्ट पे गए, या वहाँ पे हमें कौन से होटल सृजन हुआ ना सर? रोजगार जो हुआ वो बड़े लोगों का हुआ, जो होटल खुला, जो बड़े बड़े एयरपोर्ट, जो ओला कैब के मालिकों का, उससे जो जितने भी रोजगार जो है, ड्राइवर तो एक गरीब इंसान ही होगा ना, मालिक थोड़ी ना चलाएगा। ड्राइवर ही रह गया, लेकिन मालिक जो होटल जो खोल के ये भी तो देख सकते हैं, जिसके पास नौकरी नहीं थी वो ड्राइवर बन गया, कमा तो रहा है ना सब पैसा। वही तो कह रहा है, कमा तो रहा है गरीब रखा जा रहा है। मंदिर बनाने में कितने लोग वहाँ पर लेबर लगे, रखा जा रहा है। अमीर जो है वह होटल खोल दिए, उनसे उनकी कमाई बढ़ गई। हम जनता अभी भी वही ड्राइवर, और यही चीज। लास्ट इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे ना भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती, सीधा उठा के आपको चोटी पे नहीं बिठाया जाएगा। चलिए हाँ आप बताइए, यूसीसी मुद्दा है या नहीं है? कृष्णकांत जी के हिसाब से यूसीसी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए, लेकिन देश में समानता होनी चाहिए, हर चीज एक समान होना चाहिए। देश में बिल्कुल समानता होनी चाहिए। आप शरीयत से थोड़ी ना कुछ चीजें चलाएंगे। देश में बिल्कुल समानता होना चाहिए। आप कह रहे हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ यूसीसी के साथ साथ हमारे देश के और भी मुद्दे हैं, उनको भी तवज्जो दीजिए। आज मुद्दा गर्म है, जिस प्रोग्राम का बार बार जिक्र कर रहे हैं उसमें यूसीसी मुद्दा है। यूसीसी को लाओ, मैं कह रहा हूँ मत लाओ। हमारे देश में ऑलरेडी आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। वो ऐसा नहीं कि बस उसको फंडामेंट जो राइट में जो हमें कन्वर्ट करने, जो आर्टिकल बदलना है, वो सरकार कर सकता है। कानून बनाने की मशीन होती है, संसद जो होता है कानून बनाने की मशीन होती है। तो कानून यदि उनकी संख्या है राज्यसभा में, लोकसभा में है, तो लागू करो ना। सिर्फ एक राज्य में लागू करके क्या दिखाना चाहते हो कि बस मुद्दा गर्म रहे? नहीं, भाई साहब ने कहा कि संविधान में सब कुछ लिखा है, मगर संविधान को ही इन्होंने तोड़ मरोड़ के रख रखा है। संविधान को कांग्रेस ने तोड़ दिया, तोड़ मरोड़ के रखा है। आ रही हो आप लोगों के पास, आप यही बना रही हो। और जो रियली संविधान था, वो संविधान तो आज लागू नहीं हो रहा है। और उसमें उन्होंने कभी सेकुलर, कभी कुछ भिन्न भिन्न शब्दों का, सूट वाले सर कोई नहीं है, सूट वाले एक ही है, सूट वाले बस, वो भी कंपनी के मालिक हैं। तब बताइए, नहीं ना कंपनी के मालिक किस पोजीशन में कहाँ से पहुँचे, वो भी तो देखे ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम आप सबके पास आए हैं। यहाँ रेंट दे रहे हैं, आप लोग को गरीब घर नहीं है उनके पास, ऐसे वो पैसा बिहार और यूपी और अलग राज्यों में जो उनके परिवार, इस मुद्दे पे हम लास्ट बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारा यूसीसी मुद्दा डिरेल हो रहा है। चलिए, सरकार ने यूसीसी के लिए एक अवेयरनेस शुरू किया है,
हाँ। उस पर चर्चा होनी चाहिए और निश्चित रूप से अगर इसकी आवश्यकता है तो उसे लागू करनी चाहिए और इसकी आवश्यकता है। हाँ। और ये समानता के लिए सबसे आवश्यक है, महिलाओं को एक समान अधिकार मिले, पुरुषों के जैसा समान अधिकार मिले, जरूरी बच्चों को है, एक जरूरी समान है। अधिकार मिले। बिल्कुल तो इन जरूरी तमाम है। अधिकारों के लिए इसकी आवश्यकता है। हाँ, ठीक? बिल्कुल ये जरूरी है यहाँ पर जी। हाँ, आप लोग कुछ कहेंगे? हाँ, अच्छा देखिए, बार बार वो कह रहे हैं जो बाहर से आए हैं उनसे पूछिए, कहाँ से आए हैं आप लोग? फरीदाबाद के। आप तो नहीं यहीं के हैं। आप कहाँ से आए? यूपी में कहाँ? मुरादाबाद। सब नए यही है। कोई बिहार से आए हैं यहाँ पर जो बिहार के हैं? झारखंड से आइए, आप तो मेरे घर के इधर के हो गए। हाँ, लोकल है आप भी, लीजिए। 10 साल से रह रहे, पहले से कहाँ से हैं? यहाँ से ये लोग हाँ, चलिए हम ही आए हुए हैं बाहर से। आप लोग कहाँ से हैं? मैं तो यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ? लखनऊ से। लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से आए हैं, इनसे पूछे लखनऊ से आए हैं, चलेगा? नहीं, इसी स्टेट के हैं, लखनऊ से आए हैं लेकिन नोएडा काम करें। पूछे, मतलब पूछे हम इनसे ना। हाँ, आप यहाँ पर सही से कमा उमा रहे हैं? हाँ, ठीक ठाक कोई दिक्कत है? मतलब जो एक कह रहे बार बार कि यहाँ घर नहीं है, बार नहीं है, चीजें नहीं है, क्या आप सोचते हैं? युवा होने के नाते क्या सोचते हैं? ओवरऑल देखा जाए तो कई मामलों में इस गवर्नमेंट ने बेहतर भी किया है, लेकिन हाँ। कई मामलों में क्रिटिसाइज भी किया करा हाँ। जा सकता है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कह सकते हैं कि अच्छा किया है इन्होंने, हाँ, विमेन सेफ्टी के बारे में अच्छा किया है, लेकिन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के मामले में कम सेटिस्फाई लोग। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतना नहीं है, हाँ हाँ, तो उसके मामले में शिकायत है थोड़ी सी। उसके लिए और से एजुकेशन गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट एजुकेशन है, उसको और बेहतर करा जा सकता है। उसको और बेहतर किया जा सकता है। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? आप आइए। कहाँ? हाँ, पटना के। आइए आइए, सामने आइए। पटना से क्यों आ गए बिहार से यहाँ? रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है या क्या करते हैं आप? फाइनेंस से डूब फाइनेंसेस में। तो वहाँ पर इसका कोई अपॉर्चुनिटी वैसी रही है? नहीं, नहीं, रोजगार के मामले में बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत पीछे है। अच्छा। जो मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है बिहार में बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिहार में मैंने 6-7 साल काम किया, अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मैंने मूव ऑन करना बेहतर समझा है कि हम दिल्ली चले जाए। दिल्ली में है या नोएडा में काम कर रहे मैंने हैं? गुड़गांव भी काम किया, अभी नोएडा में। अभी अलग अलग स्टेट में है। हाँ, आप कुछ कहते हैं उनकी बात पे? आया हूँ और बाहर कहाँ से? प्रॉपर बनारस का मैडम। अच्छा, बनारस के। ओके, हाँ। रही अपॉर्चुनिटी की बात, तो मैम अगर अपॉर्चुनिटी कम है तो उसका रीजन भी सबसे बड़ा ये है कि हमारी जनसंख्या देखिए आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हाँ, तो सबसे पहले अगर आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, ये कृष्णकांत जी सुनिए, कृष्णकांत जी, जनसंख्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? देखिए जनसंख्या कितनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और जो एक आम आदमी को मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है हवा, पानी और जमीन खाने के लिए, वो भी कम होगी, क्योंकि आपके पास जमीन तो उतनी है नहीं कि रबड़ खींच के बढ़ा दोगे उसको। आप अपना यूजीसी जो अपने यूजीसी एक्ट ला रहे हो, एससी एक्ट ला रहे हो, उसे जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए ताकि जनसंख्या पे नियंत्रण पे कानून किया जाए। चीजें, हाँ। रीजन बिहाइंड क्या है कि अगर आपके पास अगर संसाधन सीमित है, जी, मैं आ रही हूँ सर, आ रही अगर हूँ आपके सर, आ पास रही हूँ। संसाधन की कमी है तो हाँ। आपके पास जनसंख्या भी ठीक है। लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, तभी सबको सब कुछ मिल सकता है आराम से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रहे। अच्छा, आपके लिए इन्होंने कहा सूट बूट वाले से पूछ के क्या फायदा है? आपने बोला सूट बूट वाले अमीर है, आपने कहा सूट बूट वाले अमीर है, आपने कहा सूट बूट वाले मैंने अमीर भाई से है। ये पूछा, ये तो हाईली क्वालिफाइड है, ये संपन्न तो सर, है। इन्होंने पढ़ाई की है ना। मैं देखिए, हमारे देश में आज भी गरीबी जो है 50% से ज्यादा है, और ये देखिए गरीबी देखा से हम नीचे बिलो आप बीपीएल कार्ड देख रहे हैं। यदि नहीं, यदि गरीब खत्म हो गया है तो 5 किलो खत्म तो नहीं हुआ है किलो सर। अनाज देना बंद कर दो। 80 करोड़ लोग को आप आज भी अनाज दे रहे हो, इसका मतलब ये आंकड़ा बताता है कि हमारे देश में 5 किलो के अनाज के मोहताज आज भी 80 करोड़ है। चलिए, हाँ, आ रही हूँ। अभी इन्होंने बोला सूट बूट वाले, जवाब क्या देंगे? सूट बूट में आया हूँ ना, हमारे सामने ना एक रिजर्वेशन की दीवार थी, उसको फांद के आया हूँ। और दूसरी चीज, ये कह रहे थे नमक की बात कर रहे थे, नमक नहीं है, गरीबों की बात कर रहे हैं ना। खड़े खड़े इनके हाथों में देख लीजिए 4 लाख से ऊपर की ज्वेलरी है, ये गरीबी की बात कर रहे हैं। देखो कैमरे में दिखाइए, गरीबी की बात कर रहे हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गाड़ी में बैठ रहा है, जो नेता या जो पढ़ा लिखा है, यदि संपन्न, यदि मेरे भाई, यदि आज मैं गरीबी से उठ के यदि मेहनत करके यहाँ बढ़ा हूँ, तो मेरा भी दायित्व होता है कि अपने देश के लोग जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज बनना, उठाना। ये नहीं कि हम बन गए तो थैंक यू, हमारे बस यही कहना चाहता हूँ। इन्होंने नौकरी भी तो दी है, इन्होंने नौकरी भी तो दी है। यहाँ पे कुछ बनने की तो बात ही नहीं। आपने क्वेश्चन ये किया कि सूट बूट में है तो उससे सवाल नहीं पूछा जा सकता, ये कौन सा लॉजिक है?
हाँ ये इन्होंने नौकरी भी दी है, इन्होंने नौकरी भी दी है। जो बातें हैं वो गरीबों के दर्द के लिए है। भाई संपन्न है, सूट वूट में है, मतलब हमारी तरह हो गए, फिर उनको अच्छा, भी अपने भाइयों के आप लिए- भी तो गरीबों के लिए बात उठा रहे हैं ना, आप भी तो सुनिए आप भी तो गरीबों के लिए बात उठा रहे हैं ना, तो वो भी सूट बूट पहन के गरीबों के लिए ही तो बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई कैसे मैंने फांद के आरक्षण का फंदा वो भाई जो बोले हाँ, और जिससे पहले वो तो सूट बूट भी नहीं है। उन्होंने बोला कि यूसीसी के साथ हमारा पॉपुलेशन देश से बढ़ रहा है, हाँ। उसको रोका जाए। ये मुद्दा भी इम्पोर्टेंट है, मैं यही बात को कह रहा हूँ। बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए भी ऑब्जेक्शन हो जाता है। नहीं, अगर जनसंख्या नियंत्रण पे भी जाना चाहते हैं तो उसमें भी ऑब्जेक्शन होता है, कई लोग करते हैं। किरण जी बहुत ही गंभीरता से हाँ जब चर्चा होती है तो गंभीर चर्चा होनी चाहिए, हाँ, वहाँ ड्रामेटिक्स हाँ। नहीं होना चाहिए। मामला यूसीसी का है, हाँ। आपका कार्यक्रम यूसीसी के लिए है, तो सीधी सीधी बात है कि एक ही देश की दो अलग अलग धर्मों की बेटियों का अधिकार अलग अलग क्यों है? अलग अलग क्यों है, बिल्कुल उनका हाँ। अधिकार नहीं, उनको समानता का अधिकार नहीं मिलना हाँ। चाहिए। ये प्योर सा आपका सवाल है, मैंने प्योर से जवाब दिया कि सरकार उसके प्रति काम कर रही है, बहुत सारे काम हुए, लेकिन क्या है कि थोड़ी देर के लिए ड्रामेटिक्स के लिए, थोड़ी देर के लिए उछल कूद करने से मुद्दे हल नहीं होते, गंभीरता से काम करने से मुद्दे हल होते हैं और हमें उनको संजीदगी के साथ और गंभीरता से। अभी बात हो रही थी कि आप जनता से क्यों बात हो रही है, क्या हो रही है? अरे भैया अल्टीमेटली जनता ही वोट देती है, जनता ही सरकार चुनती है, तो जनता की बात अगर कोई नहीं सुनेगा तो वो कहां तक अस्तित्व में रहेगा? पहली बात। दूसरी, मुद्दे को भटकाना हमारे देश के विपक्ष का बीते 10-15 वर्षों से एक शगल हो गया है। बात 2014 के बाद से आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, ये तो मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। सदन की सारी बातें रिकॉर्ड में होती हैं, जनता भी देख रही है। 10 वर्षों में मोबाइल का डेटा सस्ता हो गया, तो जो लोग पहले टीवी में देखते थे वो मोबाइल में देख लेते हैं। आज जनता जिस प्रकार से हमारे कार्यक्रम में जवाब दे रही थी, उससे हमें समझ में आ गया कि जनता का रुख किधर है। आप उल जलूल सवालों को, उल जलूल बातों को उठा करके जनता का मन भटका नहीं सकते। हाँ। तो सरकार जो जनता के साथ साम्यता के साथ जो सिंक्रोनाइज होकर के काम कर रही है, जनता का अगर सम्मान नहीं कर रही होती तो क्या सरकार ये काम कर पाती? कदापि नहीं कर पाती। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण पे भी बोल दीजिए। निश्चित तौर पे आप ये बताइए कितने बिल आए कि विपक्ष ने उसका सदन में, एक सिंपल सा सवाल है, सरकार कोई बिल लेकर के आती है, हमारे सरकार में हुई है। अभी तो आप किसी सरकार के नहीं थे, सुनिए, अभी तो आप किसी सरकार के नहीं मेरा थे। ये कह रहे हैं यदि कांग्रेस की सरकार थी जी। तो नसबंदी, ठीक है, मेरी सोच है, सोच को जी, सुनिए। जी। भाई हाँ, ने बोला विचारधारा, सोच, समानता का विचारधारा। अधिकार, समानता का अधिकार होना चाहिए, और पता बहुत है, अच्छी बात बोला। नहीं। आपको इनको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नहीं। मतलब कि समानता के अधिकार में सिर्फ ये नहीं कि कानून एक होना चाहिए, जो लोग की जो सैलरी कम है और एक की सैलरी अरबों खरबों रुपए जो जमा है, उनकी भी समानता होनी चाहिए। एजुकेशन एलिजिबिलिटी मायने रखती है या नहीं रखती है? आपके अंडर में भी कई सारे जो होंगे वकील होंगे जो अभी जस्ट वो आ रहे हैं या अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं या थोड़े हाई लेवल पे, या आपसे भी चले कोई बुजुर्ग जो बहुत सालों से है कोर्ट में लेकिन उनको इतनी सैलरी नहीं मिल पा रही होगी या उतना नहीं कमा पा रहे होंगे, तो ये एलिजिबिलिटी पे तो डिपेंड करता है ना, मतलब कि आपके टैलेंट पे भी। आज के डेट में जो रिजर्वेशन जो है SC ST OBC के जो रिजर्वेशन है उसमें थोड़ी चेंज होनी चाहिए, थोड़ा चेंज नहीं, बंद होना चाहिए। जनता की पूरी यही तरह से मांग है, नहीं। इसमें जनता की जैसे यही कोई मांग है। ब्राह्मण, सुनिए, इसको जो है ना, आदमी को पैसे के हिसाब से, अमीरी की आर्थिक स्थिति से उसको देखना चाहिए कि जो जैसे रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान, अब उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, रिजर्वेशन की जरूरत है नहीं। अब इसमें क्या है, आर्थिक स्थिति पे, इकोनॉमिक स्थिति पे जो ब्राह्मण गरीब है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो SC ST गरीब है वो हमारे देश में ये जो रिजर्वेशन है आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए, ना कि जात और पात पे होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो जनता की पुकार है, ये तो कब से वो कह रहे हैं, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि मैं तो आरक्षण की दीवार फांद करके आज पहुंचा हूं। तो देखिए, लेकिन ये चीजें किसी ने खत्म नहीं की, ना कांग्रेस की सरकार ने की, ना आज की सरकार, आज के समय में भी नहीं। मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन एक मिनट कृष्णकांत जी, एक सवाल है मेरा। आपने कहा नसबंदी कांग्रेस के समय में, लेकिन वो जबरदस्ती की नसबंदी थी, क्या उठा करके लोगों को नहीं ले जाया गया नसबंदी के लिए? क्या ये लोकतंत्र था जिसपे आज आप इतना प्राउड कर रहे हैं? हमारे दो का नारा है, हम दो, हमारे दो, क्या आज भी हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं? जब तक कानून करा नहीं होता, आज जरूरत है। आज यदि कैमरा लग गया है और आपको पता है रेड लाइट जंप नहीं कर रहे हैं, उसका वजह है कि जो कानून में जो पेनल्टी जो है वो 2000 रुपया हो गया है, 5000 रुपया हो गया PUC का, तो इसलिए कह रहा हूँ कि
या वक्फ बिल को वापस लाना है, आप एक उनके लिए बोर्ड बना देते हैं, जाकर के वहां पर कालिंदी कुंज के पास में पूरा नारा लगने लगता है, रोड जाम कर देते हैं। आज अगर वहां से उठा उठा के ले जाया जाए, आप तो कहेंगे कि कैसी सरकार है, डिक्टेटरशिप चल रहा है उनका। देखिए, डिक्टेटरशिप की सरकार तो है। अच्छा, वो समय नहीं थी, नसबंदी के समय नहीं थी, आपको काला कानून नसबंदी के समय नहीं थी, किसान की कानून को जो लाना 84 था। का आप जिक्र कर रहे हैं। जब आपने किसान कानून को लाया तो फिर वापस क्यों लिया, क्यों काला कानून का? इसीलिए कह रहा हूँ ये कानून यूजीसी का मुद्दा क्यों उठा है, क्यों उठा है? इसलिए मुझे लग रहा है कृष्णकांत जी थोड़ा गोल गोल घूम रहे हैं। आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ। हाँ। नहीं, वो तो बार बार मुद्दों को इधर से उधर ले जा रहे हैं। यूसीसी के ऊपर हम लोग को फोकस करना है। तो यूसीसी में क्या है, सरकार चाहती है कि सबों को समान अधिकार मिले, सबों को समान मौका मिले, सबों को समान सब कुछ समान मिले। अधिकार ही नहीं है, बच्चा गोद लेना है वो आप ले सकते हैं कानून के तहत। डिवोर्स जो है सिर्फ तलाक बोल करके नहीं लिया जाएगा। सारी चीजों आप हलाला नहीं कर सकते हैं, कई सारी चीजें हैं। हाँ है ये बहुत ही जरूरी है और उसको होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है और होना चाहिए। कई कुरीतियां हैं जो यूसीसी से दूर होंगी, फिर इससे ऑब्जेक्शन किस बात के लिए? देखिए नहीं, लेकिन वो भी गलत नहीं कह रहे हैं। अगर आपकी क्या बोलते पूरे नंबर्स हैं संसद के अंदर में, तो फिर क्यों नहीं लागू करवा रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं? नहीं, पहले ही आरोप लगा रखे हैं और एक झूठ को 100 बार बोलने से उसको सच बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तानाशाह है। हमारे पास नंबर्स हैं, लेकिन क्या सदन केवल नंबर्स पे चलता है? चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? विपक्ष में कुछ पढ़े लिखे सांसद अगर उस पर अपने विचार व्यक्त करें और उसको और अच्छा बनाया जा सके, तो क्या वो परिपाटी को हमें भूल जाना चाहिए? सदन होता ही इसीलिए है कि किसी बिल पे चर्चा हो, और अगर आवश्यक है तो कैबिनेट आयोग के चुनाव आयोग में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे पहले, 4 कमेटी की होती थी, जो चुनाव आयोग के जो कमिश्नर को चुना जाता था, चेयरमैन को, ये उसमें से दो सत्ता दल का होगा, एक विपक्ष का होगा। क्यों? क्योंकि अब बताओ, जो भी लागू करना चाहे, ये भी तो समानता नहीं है। जो परिपाटी की जो बात कर रहे हैं, ये जिस नियम की बात कर रहे हैं, 1992 के बाद वो हुआ, और उसके पहले जो 40 सालों तक होता था उसको ये दबा गया। कितनी शराफत से आधे तथ्यों को रख करके किरण जी सुनिए यूजीसी पे स्टे हो गया ना सर, यूजीसी पे तो खुश थे आप लोग, यूजीसी पे तो खुश थे, कांग्रेस अपोजिशन सभी खुश थे। हम यूजीसी पे क्या है, देश को मैं ही कह रहा हूँ बार बार, उनका मुद्दा यूसीसी नहीं है। वो चाहते हैं कि लोग व्यस्त रहे इसी डिबेट में, और जो असल मुद्दे जो है हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है। हंगामा करते हैं क्यों? सदन में हंगामा करते हैं, जब असली मुद्दे सदन में आते हैं तो आप वॉकआउट करते हैं, कभी किसी पूर्व राष्ट्रपति की नकल उतारते हैं, कभी आप टेंट्रम करते हैं। सदन होता है चर्चा के लिए, लेकिन आपको चर्चा बाहर करनी है। जी आप लोग, हाँ आप ये कृषि कानून पे शायद ना आप कुछ सवाल है यूसीसी पे। यूसीसी पे, हाँ कांग्रेस को दिक्कत क्या है इससे? कोई दिक्कत नहीं है ना। सो फिर इसमें डिबेट का कोई देखिए ऑप्शन बचा नहीं है। कहीं ना कहीं ये नहीं, उसके लागू करने से पहले कैसे लागू होगा, हाँ क्या उसके लिए ये लोग को पता होना चाहिए कि यूसीसी का पहले वो देश के हमारे उस लोगों को आखिरी बेंच पे जो बैठा है, जो सबसे कमजोर वर्ग का है, उसको बताओ पहले। नॉलेज फैलाइए ना। कालिंदी कुंज में वहाँ प्रदर्शन करने से क्या फायदा, सड़कों पे निकल करके प्रदर्शन करने से क्या फायदा? यूसीसी पे मैं सबकी बात कर रही हूँ, एनआरसी पे भी ऑब्जेक्शन है, यूसीसी पे भी ऑब्जेक्शन है, हर चीज पे ऑब्जेक्शन। हाँ एनआरसी पे भी है, क्यों है एनआरसी पे भी क्यों ऑब्जेक्शन है? अच्छा मैंने आपको सवाल नहीं लिया रही हूँ। साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और जनता किस प्रकार से सवाल कर रही है ये दर्शक देख रहे हैं अच्छी तरह से। आपको किसी एक मुद्दे पर टुकना नहीं है, बिन पेदी के लोटे की तरह से कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। आप कोई कॉन्क्रीट तो बात जाए नहीं। आज मुद्दा यूसीसी का है, सीधे बैट्समैन है, ये चाहते हैं कि बॉलर जो है ना हमारे हिसाब से फुल टॉस फेंके, हमारे हिसाब से स्लो फेंके। ये चाहते हैं नहीं कि जो पिच अपनी पिच पे बैटिंग कराना चाहते हैं ये। चलिए तो बॉल ये फेंक रहे हैं, नाम क्या है आपका? अभिषेक मेरा। अभिषेक बॉल फेंकिए। तो बॉल फेंकने की बात अगर जहाँ पे आती है, तो अगर चर्चा इनका ये है कि मुसलमानों के, और ये मतलब कि आपने शुरुआत में एक सेकंड नहीं यूसीसी कानून शुरुआत में ही आपने ये यूसीसी कानून स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए है। हाँ। सो अगर माइनॉरिटीज से इनको इतनी प्रॉब्लम है, टू बी वेनेस्ट मैं पंडित हूँ, देखिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट तो पंडित तो मैं भी हूँ। बाबरी मस्जिद में जाके उद्घाटन क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? कट्टर पंडित हूँ। इशू क्या है? ये इशू क्या है? राहुल गांधी का बाबरी मस्जिद में उद्घाटन करना? नहीं
नहीं, राहुल गांधी के लिए देश पहले नहीं है। मेरे लिए पहले सवाल उनका है, हाँ। जात बाद में है, धर्म बाद में है। पहले मैं इंडिया का सिटीजन हूँ और इंडिया के सिटीजन के हर वो नागरिक जो पिछड़ा है, फिर बाबरी मस्जिद का उद्घाटन समानता का अधिकार चाहिए। भाई कहते हैं समानता का अधिकार, समानता तो है ही नहीं। गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते। अडानी, आज हम बचपन में टाटा, बिरला, मोदी के बारे में जानते थे, कभी अडानी के बारे में नहीं जानते थे, कभी अंबानी का। हम जब बचपन में थे, ज्यादा हीरो मत बनो, टाटा बिरला मत बनो, ये हमारा एक कोड होता था। लेकिन आज टाटा बिरला गरीब हो गए और उससे ज्यादा कौन हो गया, अडानी अंबानी, क्योंकि ये लाभ पहुंचाते हैं उनको। टाटा बिरला गरीब नहीं हुए हैं। टाटा बिरला गरीब कहाँ हुए सर? नीचे हो गए, कुछ और नीचे हो गए। अच्छा, कैसे हो गए? अरे कुछ और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार ने रेड कारपेट बिछाया था, कुछ और लोग रेड धनी हो कारपेट रहे हैं। बिछाया था, उसमें भी जवाब दे दीजिएगा। आ रही हो? नहीं, हमारा देश धनी हो रहा है, हाँ। और लोग धनी हो रहे हैं। टाटा बिरला भी उसमें से धनी है और वो लोग भी धनी हो रहे हैं। यूसीसी क्या है कि यूसीसी को लागू करने के पीछे का उद्देश्य क्या है हाँ। कि हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। तो यहाँ किसी धर्म हाँ। या किसी धर्म के विरोध में नहीं है। ये समानता जो है हमारे देश की नींव है और अनेकता जो है हमारे देश का भाव है। हाँ। तो अगर स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को कायम करने के लिए जी। हमको अनेकता के चीजों को हाँ। धारण करते हुए एक नींव ऐसी ढालनी है जिससे कि राष्ट्र निर्माण हो। और यूसीसी जो है राष्ट्र निर्माण के लिए अति आवश्यक एक हमारा है। और देखिए, मोहन भागवत का भी यही कहना था। यहाँ पर मैं आऊंगी आपके पास कृष्णकांत जी। अजय जी, देखिए, मोहन भागवत का यही कहना था कि 1947 को दोबारा ना दोहराया जाए, इसके लिए यूसीसी बहुत जरूरी है। 1947 जो हुआ था वो कुछ और कारणों से हुआ था। कारण तो वही था ना कि हमें एक नया ये चाहिए। धर्म के तो मेरा सवाल भी तो होना चाहिए, तो जवाब उन्हीं से ले रहे हैं। धर्म के आधार पे देश का बंटवारा निश्चित रूप से हुआ। हाँ। मगर जिस धर्म के आधार पे हुआ वहाँ सारे लोगों को बाहर नहीं किया गया। और फिर क्या है कि नहीं, लेकिन कहा तो गया ना कि जिसको जाना है वो चले जाए। तो कितने परसेंट गए, कितने परसेंट रहे, जितने भी रहे। हाँ। लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारा तो हुआ, वो गलत था। हाँ, निश्चित। और उसके बाद से जो सरकार बनी, हाँ। वो सरकार तुष्टीकरण में अपने आप को इन्वॉल्व कर ली। और इसी तुष्टीकरण के कारण हाँ। आज जो आप देश के हालात देख रहे हैं, ये तुष्टीकरण के विरोध का कारण है। अगर तुष्टीकरण उस वक्त नहीं हुआ होता, सबों को समान अधिकार दिया जाता, तो देश कहीं और होता। देश आज हम अमेरिका से भी आगे होते हैं, इंग्लैंड से भी आगे होते। ये जो कमी है, मैं आऊंगी, इसका जवाब आप दीजिएगा। यही जो कमी है, इसी को तो दूर करने के लिए अभी कोशिशें हो रही हैं। नहीं, देखिए, अगर समानता के अधिकार, कानूनी भाषा में बात करना हाँ। और जमीन पे उसका उतारना दो अलग अलग बातें हाँ। होती हैं। वो जिरे में अच्छी लगती है, पब्लिक डिबेट में अच्छी लगती है बोलने में, जी। लेकिन अगर एक आदमी गरीब है और एयरपोर्ट पे खुल रहा है, उसकी गुमती लग जा रही है या उसकी टैक्सी में ग्राहक आने लग रहे हैं, तो उससे इन चर्चा करने वालों को बहुत तकलीफ होगी। आज आप देखिए क्या है, कितनी तेजी से हम बढ़ रहे हैं। हाँ। अगर वो सेक्शन बहुत ज्यादा इनकी नजरों से इनकी नजरों को अगर माना जाए, इनकी नजरों को अक्षरशः 100% सत्य माना जाता है, तो क्या ये सरकार के प्रयास फलीभूत हो रहे होते? नहीं हो पाते। हाँ। आखिर परचेज पावर उन गरीबों की नहीं आती तो ये बढ़ कैसे रहा होता? आज सरकार जनता से कर लेती है, उसी कर के पैसे से विकास योजनाओं को लागू करती है। जी। लेकिन मुद्दे से भटकाना, यूसीसी से अटक करके सबको समानता का अधिकार, अरे भैया है कानून में वो प्रबंध, हाँ। तो करने दीजिए ना। यही चरित्र है विपक्ष का जो सदन में बीते 12 वर्ष। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा। कृष्णकांत जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि पुलिस का ये है वो सब बता रहे थे, जो पैसे लेते हैं सर। हाँ। जो आपके यहाँ नियुक्तियां होती हैं, पहले हाँ। सिस्टम में इतना करप्शन था कि हाँ। बगैर पैसे की नियुक्ति होती ही नहीं थी। हाँ। अगर पैसा ऊपर तक नहीं जाता था तो नियुक्ति रद्द कर दी जाती थी। अरे एक मिनट हाँ। सर, एक मिनट। आपके उत्तर प्रदेश का यह हाल है, जब सपा गवर्नमेंट होती थी, वैकेंसी निकलती थी, तो हाँ। मायावती जी आती थी, स्टे ले लेती थी। जब मायावती जी नियुक्ति निकालती थी, मुलायम सिंह जाते थे, बिल्कुल, ये हाँ। होती थी, क्योंकि उनको लगता था कि मेरा शेयर मुझे नहीं मिला। तो वो क्या करते थे कि पिछली सरकार के नियमों पे स्टे लेकर के वो सारी नियुक्तियां निरस्त कर देती थी। हाँ। हमने अपने साथ कई लोगों को देखा है कि जिन्होंने जमीन बेच करके नंबर 2 के पैसे देकर अपनी नियुक्ति कराई है, बाद में उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है निरस्त कर दिया गया, उनकी ट्रेनिंग से निकाल दिया गया है। बिल्कुल। और देखिए, ये आज के वक्त की नहीं है, ये विडंबना आज के वक्त की नहीं है। मैं तो भुगभोगी, मैं खुद भी हूँ इसके लिए। ये दो सवाल, एक तो वो करप्शन को लेकर के जिसको आप ही ने उठाया, दूसरा इनका सवाल, ये यूसीसी अगर उस समय में और समान कानून होता तो शायद उस समय 1947 नहीं हुआ होता। ये बात अजय साहब भी कह रहे हैं। देखिए, समान जो कह रहे हैं करप्शन,
करप्शन देखिए, आज पहले जहाँ पे नौकरी थी वहाँ बेल मेल टेल सब कुछ बेच दिया इन्होंने, सेल कुछ नहीं रहा। रेलवे को भी इन्होंने आधा प्राइवेटलाइज कर दिया। हमारे पास नौकरी कहाँ है जो करप्शन होगा? अब तो लोग जो है प्राइवेटलाइज निजीकरण के रास्ते पे जो सरकार जा रही है, हमारे पास रोजगार तो है नहीं। इन्होंने कृष्णकांत जी सुनिए ना, सुनिए ना, दुखी हो गए क्या? भाई भतीजावाद इन सबको नौकरी नहीं मिल पा रही है, दुखी हो गए क्या इससे? दुखी हो गए क्या ये प्राइवेटाइजेशन से? कृष्णकांत जी इसका जवाब दीजिए ना, दुखी हो गए क्या प्राइवेटाइजेशन से कि भाई भतीजावाद इन सबको नौकरी नहीं मिल पा रही है? इन सब के लिए तो नहीं दुख झलक रहा है आपका, पर मुझे लग रहा है भाई भतीजावादों को नहीं मिल पा रही है, ये सबसे बड़ी वजह है। एक मिनट आपका जवाब लेता। यदि इनके अगर मतों को माने तो प्राइवेट में जो कोई उद्यमी रोजगार लगाता है, 10 लोगों को रोजगार देता है, वो नौकरी नहीं गिनी जाएगी। अजीब विडंबना है। अगर एक आदमी नौकरी प्राइवेट नौकरी, चलिए आ रही हो जी, क्या कह रहे हैं? अब तो यूपी में वैकेंसी नहीं निकलती है, हाँ, शिक्षा विभाग की इतनी दुर्दशा है, इतनी दुर्दशा है कि कोई बता नहीं सकता, उस पर कोई बात नहीं होती। बड़े मैं देखता हूँ डेली यूएस यूके के मुद्दे उठते हैं, कभी हम जैसे प्राइवेट नौकरी वालों के लिए सरकार क्या की है, ये मुद्दा कोई उठाया है? हम 8 घंटे जॉब करने की जगह 10 घंटे के प्रावधान आ रहे हैं कई शहरों में। नहीं, अभी तो हो गया है कि 8 घंटे जॉब करना है। बताइए, 7 तारीख से पहले सैलरी आ जानी है। हाँ, किसकी आती है? पूछिए कितने लोग हैं यहाँ पे नहीं, ये तो हाँ, तो इसके लिए फिर आवाज उठानी होगी ना। हाँ, बिल्कुल आवाज उठानी होगी, अपने मालिक को जाके बोलिए, मैनेजर को बोलिए। हाँ, वही चीजें तो करनी होगी ना। हाँ, करनी होती, लेकिन किससे बोलेंगे हम? मालिक मैनेजर नहीं सुन रहा है। जब तक सरकार कोई रूल्स नहीं बनाती है, उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं करती है, तब तक कोई भी बॉस अपने कर्मचारियों के लिए नहीं करेगा। ये नियम है। ठीक है। अब कहाँ कितना होता है? कोई सुपरविजन इवेल्युएशन होता है हमारे पास? गवर्नमेंट के पास कौन सी ऐसी बॉडी है जो चेक करने आती है कि कौन सी एम्प्लॉयज की सैलरी जाती है टाइम पे नहीं जाती है? आप ही बताएं, कोई भी है अगर बता दे मुझे। सबके बड़े बड़े मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस देश के भाई हैं, और ये भारत देश है, संविधान से चलता है। किसी भी धर्म के यूसीसी से चलेगा? यूसीसी कोई मुद्दा है ही नहीं, सिर्फ भाई भाई का एक दूसरे को कैसे? यूसीसी से कैसे? मैं हूँ, ये 15-20 साल के दोस्त हैं, हमने कभी एक दूसरे की जात नहीं पूछी है। अरे तो जात की यूसीसी में जरूरत क्या है? ये तो यूसीसी नॉट यूजीसी नहीं, यूसीसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। वो यूसीसी होना चाहिए या नहीं? समान नागरिक कानून होने चाहिए या नहीं? हाँ, कानून होना यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, होना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। यूजीसी क्या बाकी मुद्दा भी होना चाहिए? बाकी उन्होंने सैलरी क्या बात कर रहे हैं कृष्णकांत जी? आप नहीं, आपके कहने से थोड़ी ना मैं कहूंगी, आपके कहने से थोड़ी ना पूछूंगी मैं, आपके कहने से नहीं पूछूंगी। उनसे पूछा, आपने बोला सैलरी पे, उन्होंने अपनी बात दी। रोजगार चाहिए, मतलब मुझे लग रहा है कृष्णकांत जी, कान साफ करवाइए, 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 पहले उन्होंने सैलरी की बात उठाई, उन्होंने अपनी सैलरी की बात उठाई, उन्होंने अपनी सैलरी की बात उठाई, और कान साफ करिए, उन्होंने अपनी सैलरी की बात उठाई। सैलरी की बात उठाई या नहीं उठाई? एक मिनट सर, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बात नहीं सुन रहे, आपके कानों में आवाज नहीं जा रही है। एक चीज, आपने सैलरी की बात उठाई या नहीं उठाई? आपने रोजगार की बात उठाई या नहीं उठाई? शिक्षा की बात उठाई? यूसीसी पे पूछेंगे या नहीं? यार अजीब है, मतलब कृष्णकांत जी अजीब हो, अभी अजीब हो इंसान। मतलब यूसीसी का मुद्दा है, नहीं पूछूंगी उनसे। क्यों? यूसीसी के अलावा एक मिनट, आप भी यहाँ पर बात यूसीसी पे करने आए हैं, आप भी बात यूसीसी पे करने आए हैं। ये मेरी शराफत है कि मैं अपने प्रोग्राम में आपको अदर मुद्दे पे बात करने दे रही हूँ, ये मेरी शराफत है। ठीक है, एक मिनट, नहीं, यूसीसी का मुद्दा है, यूसीसी पे सबसे सवाल पूछा जाएगा, ओपन मंच है, सबने अपनी अपनी बातें रखी, मैंने उस बात को भी उठाया, आपने अपनी बात भी रखी, आप कहां से कहां मुद्दे को लेकर गए, मैंने उस बात को भी रखा, लेकिन आप डिसाइड नहीं करेंगे। नो नो नो, होना चाहिए, बस। मना किया तो आपसे किसे? मैं पब्लिक से पूछ रही हूँ, पब्लिक से पूछ रही हूँ। आपने बोला था ना जाके पूछिए, यूसीसी पे पूछा तो इतनी मिर्ची क्यों लगी आपको? क्यों लगी मिर्ची आपको? यूसीसी पे मिर्ची क्यों लगी आपको? क्यों लगी आपको मिर्ची, ये बताइए आप। ये एक नहीं, आप ही के इस कार्यक्रम में 5 बार परिलक्षित हो चुका कि विपक्ष की किस प्रकार की मंशा है, और अनेकता में एकता ये ब्यूटी है, लेकिन अगर
रियलिटी के कुछ सवाल पूछ दिए जाए तो उस पर भड़क जाना। चलिए ठीक है, अजय जी आप बताइएगा, वाइंड अप का समय हो रहा है। हाँ, मेरे विचार से तो इन्होंने कहा जो खाई गहरी होती चली जा रही है, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये आर्थिक दृष्टिकोण से भी आप नजर डालिएगा। देखिए ये थोड़ा हाइप है। हाँ। ऐसा नहीं है कि अमीर अमीर ही होते जा रहे हैं और गरीब गरीब ही होते जा रहे हैं। हाँ। है ना? ये दोनों बढ़ रहे हैं, अमीर भी बढ़ रहे हैं तो गरीब भी गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर आ रहे हैं और वो भी धनी हो रहे हैं। आप उनके जीवन शैली को देखें, किसी गरीब की अनाज बंद कर देना नहीं, चाहिए नहीं, हमारे सर। नहीं, वो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, यदि अमीर हम लोग हो गए, संपन्न हो गए, हम तो सबकी 5 बात किलो नहीं कर फ्री रहे का ना। अनाज क्यों बांट रहे हैं? बंद कर दीजिए। अभी हम संपन्न हुए नहीं है मगर होने की अरे उन्होंने पहले ही नहीं कृष्णा जी, उन्होंने पूरा थोड़ी ना कहा। देखिए ओवरऑल पूरे तो हो नहीं सकते, जनसंख्या बढ़ रही है। अपनी गरीबी रेखा से ऊपर हो रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। हाँ। और इस आर्थिक स्थिति जब मजबूत हुई है तो देश क्या हो रहा है, संपन्न हो रहा है। देश की संपन्नता को बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। आप बताइए, देश जो है अपना भारत संपन्न हुए कि नहीं? वकील साहब संपन्न है? वकील साहब एक मिनट में सवाल। हाँ। आपका भी बना है, आपके यहाँ भी आप राशन कार्ड आपका भी बना है और आप भी 5 करोड़ राशन की काउंटिंग में हो। ले रहे हैं क्या 5 करोड़ राशन? हमारा काउंटिंग मेरे में। 10 लाख का इनकम टैक्स रिटर्न जाता है। मेरी वाइफ भी एडवोकेट है, उसका भी 10 लाख का रिटर्न जाता है। अच्छा। हम तो रिटर्न फाइल करने वाले में हम कैसे लेंगे? देखिए हमारे अमीर हो जाने से मेरे परिवार में, हमारे समाज में, सिर्फ यदि हमारे परिवार यदि आगे बढ़ गया, इसका मतलब नहीं कि हमारे दायित्व खत्म हो गया है। हमारे परिवार में और भी जो लोग हैं और हमारे देश के और भी लोग हैं, उनकी आवाज हमें पढ़ाया लिखाया गया। पिता ने भेजा दिल्ली, इसलिए भेजा कि बेटा तुम हमारी आवाज से अपनी आवाज मत बनना, हमारे बिहार के और जितने भी लोग हैं और देश के लोग हैं उनकी भी आवाज बनना। इसीलिए मैं अपनी संपन्नता से मेरा रास्ता खत्म नहीं हो गया। पिताजी का मतलब ये पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है। एक लगभग बताइएगा, एक इनकम उनका कितना और आपका इनकम कितना, उसमें बढ़ोतरी हुई है या नहीं? मैं एग्जैक्ट आंकड़े नहीं मांगूंगी, बढ़ोतरी हुई है या नहीं? देखिए हमारे बिहार में क्या है, एक कमाते हैं 10 खाते हैं। नहीं। यहाँ नहीं है। देखिए हमारे बहुत मुश्किल से जमीन बेच के कैसे हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, रामजोस कॉलेज में मैं पढ़ा, पढ़ लिख के मुझे समझ में आया, मैं मेहनत से बढ़ा। बट हर कोई देखिए, सबको मेरे पिताजी ने भेज दिया। ये एग्जाम्पल उदाहरण तो हम आपको दे सकते हैं ना। मेरी मम्मी कलकत्ता से थी, कहानी बताने की जरूरत नहीं है। आप ये बताएं कि आपकी आर्थिक स्थिति आपके पिताजी से सुदृढ़ बेहतर है हुई है या नहीं हुई है? इसी को तो कहते हैं कि चीजों को बेहतर होना और विकास के पथ पर चलना। मैं आ रही हूँ प्रदीप जी आपके शिक्षा पास। मिला, अच्छी शिक्षा मिला तो हम आगे बढ़े। हमारे देश के हर लोग को यदि अच्छी शिक्षा मिलेगी, यदि उसका एजुकेशन मिलेगा तो हमारे बाकी लोग भी संपन्न हो गए। इसलिए तो यूसीसी कानून भी है, शिक्षा के स्तर में भी समानता देता है, रहने में भी समानता देता है, तलाक में भी समानता देगा, गोद लेने में भी समानता देगा, जो महिलाओं के लिए लिविंग रिलेशनशिप में भी जो है समानता देगा, वहाँ पर कि आपको रजिस्टर कराना है सारी चीजें। तो ये सब चीजें तो आपकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तो जरूरी है सर। और देखिए यूसीसी में सबसे बड़ी बात है कि आपकी धार्मिक असमानता की सुरक्षा है। हाँ। और आपके अधिकार समान हो, ये है, अधिकार आपका समान हो। हाँ। और यही लोकतंत्र की असल पहचान है। बिल्कुल, और यही होना ही चाहिए। देखिए यदि समानता का अधिकार उस दिन होगा जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। तो वो भी तो कह रहे हैं, लेकिन इसमें भी तो विपक्ष ही ये कर रहा है ना। नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर? सबसे पहले इसी गवर्नमेंट में उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। आपको पता है हमारे देश के जो वहाँ पे जो हमारे जो फौजी लोग हैं, 1 नेशन 1 पेंशन के लिए भी उन्होंने ऐसी नहीं बैठा था। कहीं ना कहीं हमारे देश में समानता, सिर्फ उस चीजों पे समानता नहीं, हर चीज पे समानता चाहिए। रोटी, रोजगार। नहीं, आप नेशन फिर आप चले जाए। मुझे लग रहा है कृष्णकांत जी, मेरा एक मानना है, आप भले ही दिमाग से जो है वो प्रो कांग्रेस और प्रो विपक्षी दायरा है, दिल से आप बीजेपी ही हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं किरण जी, ये बात कहना ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। जो भी हो, लेकिन चर्चा अपने सार्थक चर्चा आ रही हो सर आपके पास। हाँ, यूसीसी पे चर्चा होना बहुत ही एक सुखद आवश्यक है। मेरे विचार में मैडम, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति आरएसएस माइंडेड है। अब आप बोलेंगे कि आरएसएस माइंडेड का थोड़ा मेरा एक्सप्लेनेशन अलग है। बिल्कुल। रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस, जैसा अभी भाई साहब ने बताया, ये भी सेल्फलेस सर्विस के लिए तैयार हैं, हम भी सेल्फलेस सर्विस के लिए तैयार हैं, सारे लोग सेल्फलेस सर्विस के लिए तैयार हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो इस देश के हैं वो सभी आरएसएस के लोग हैं। तो इन लोगों का क्या है कि जब आप इस बात को कहती है कि आरएसएस के लोग हैं, तो इस पे भी वो खफा हो जाते हैं। तो आरएसएस का मतलब क्या है कि रेडी फॉर, आप अभी जो काम कर रही है, किसका काम कर रही है? देश सेवा की काम कर रही है। देश में लोगों को अवेयर कर रही है कि देश में कैसे कैसे कौन सा काम कहाँ हो, कैसा हो, नहीं हो, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है। इस कारण से यूसीसी लाना
एक समान अधिकार सबों को मिले और समान मौका भी सबों को मिले। अधिकार ही सिर्फ नहीं मिले, समान मौका भी मिले, क्योंकि समान मौका ही सबों को नहीं मिलता है। महिलाएं क्या है, आप देखिए बहुत जगह पे महिलाओं को तो बाहर निकलने का बिल्कुल नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। आज भी सर जो महिला जो बनी है ना, ऐसा नहीं है उसी पुरुष के घर से बनी है महिला जो पहले से एमपी थी। कोटा यदि रिजर्वेशन यदि मिल गया वहाँ से महिला ईरानी कहाँ से बनी थी? सुने 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 उदाहरण एक मुझे एक ही याद है। नगर निगम में देखा कि जब टिकट जब महिला को दिया गया तो जिसके पति जो वहाँ पे ऑलरेडी एमएलए निगम पार्षद थे, उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को लड़ा दिया। वो महिला उस महिला में अंतर है। नहीं, विडम्बना है, ये विडम्बना है हमारे देश की कि महिला सरपंच होने के बावजूद पति सरपंच जो है वो काम करते हैं। ये विडम्बना महिला है। सरपंच बनती है, साइन करते हैं उनके पति देव। बिल्कुल, और ये आज से नहीं है, नहीं, ये सिर्फ ये सरकार में नहीं है। आप अपनी बात को रख दीजिए सर। अब इन्होंने कहा कि यूसीसी अति आवश्यक है। हाँ, जरूरत है, अति आवश्यक। आपने मान लिया। नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूँ मैडम, यही तो कह रहा, यूसीसी जरूरत है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से होना चाहिए कि देश में विभाजन ना हो, प्यार से सब कुछ हो। जिस तरह से यही सवाल तो मोहन भागवत ने भी पूछा है कि क्या विभाजन वाली भावना पहले से थी। आखिरी आपसे जवाब, उसके बाद फिर वाइंड अप। बहुत लंबा कार्यक्रम हो गया किरण जी आज का, और मैं आशा करता हूं कि आपका ब्लड प्रेशर और किसी का ब्लड प्रेशर ना बढ़े, सभी शांत रहें। देखिए, यूसीसी जो है देश के विकास के लिए, और जो बहनें अब तक विकास से अछूत रही हैं उनका भी विकास हो। सारी बहनें वेट कर रही हैं कि ये लागू हो और उनके जीवन में परिवर्तन आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका समापन हो जाए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।